हाँ जी, तो क्या हाल है हमारी जनता के। जो गाड़ी हमारे साथ खड़ी हुई है ये होने वाला है वोक्सवैगन वर्टुस का हाईलाइन ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट। ये होने वाला है बेसिकली ऑटोमेटिक लाइनअप का बेस मॉडल वाला वेरिएंट। एंड इस पे चल रहा है इतना धमाकेदार डिस्काउंट ना कि आप सुन के हैरान हो जाओगे। एक बारी गाड़ी का आप यहाँ पे साइज़ देखो, कितनी ज़्यादा बड़ी, कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसमें फीचर्स क्या मिल जाते हैं, एंड वाई दिस वेरिएंट इज़ द मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट इन द वर्टुस लाइनअप। सो हाय गाइस, स्वागत है सभी का योर ऑनेस्ट कार रिव्यूज़ में। मैं आपका होस्ट ऋतिक ईशान। पाजी आज हमारे साथ नहीं है, सो जो पूरा रिव्यू है ये आपका पीओवी वाला ही होने वाला है। हम आए हुए हैं फ्रंटियर वोक्सवैगन स्विट्जरलैंड एनक्लेव के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द रिव्यू फटाफट से। सो रिव्यू शुरू करने से पहले अगर मैं बात करता हूँ इस वर्टुस हाईलैंड के प्राइस की, सो पहली चीज़ तो ये ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट होने वाला है एज ए सेड अर्लियर। एंड जिसका प्राइस है वो शुरू होता है 14.66 लाख रुपीज़ एक शोरूम से। अब जो गाड़ी की चाबी है वो यहाँ पे कुछ ऐसी दिखने वाली है। सो फ्लिप की इज समथिंग विच यू आर गोना गेट। जो गाड़ी का बूट है वापस बटन से भी खोल सकते हो। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द बूट ऑफ दिस कार, सो बूट से पहली बात तो ये ऐसे खुल जाता है। एंड जो बूट स्पेस है वो यहाँ पे आपको मिलने वाली है 520 लीटर की। एंड इट्स गोना बी समथिंग लाइक दिस। कितना बड़ा बूट है ना गाड़ी का। सो TSI की जो बैजिंग है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है विच रिप्रेजेंट्स कि जो ये वाली गाड़ी है ये आपकी 1 लीटर वाली मोटर वाली गाड़ी होने वाली है। फटाफट से अगर हम बात करते हैं गाड़ी के यहाँ पे फ्रंट की, सो बहुत प्रीमियम सा आपको फ्रंट मिल जाता है। आपको यहाँ पे LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, DRL आपके यहाँ नीचे लगे हुए हैं। इंडिकेटर आपके इनफैक्ट LED वाले होने वाले हैं। एंड कॉर्नरिंग लैम्प या फिर फॉग लैम्प आप कह लीजिए, वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे दिखने वाले। एंड ये भी येलो कलर के होने वाले। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सो पियानो ब्लैक का जो यहाँ पे यूज़ है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से किया हुआ है। वोक्सवैगन का लोगो आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड क्रोम गार्निशिंग जो है वो आपको यहाँ पे कुछ ऐसी मिलने वाली है। एंड हेडलाइंस के अंदर तक ये चीज़ रन करती है टू गिव दिस कार अ वेरी वेरी प्रीमियम लुक। अब जो गाड़ी की यहाँ पे लेंथ है वो आप देखो, द कार इज़ ह्यूमंगस इन साइज। 2600 mm गाड़ी का आपको यहाँ पे व्हील बेस मिल जाता है। जो गाड़ी के टायर है वो आपके होने वाले हैं 16 इंची के। एंड द टायर साइज इज 205/55 R16। फ्रंट में आपको यहाँ पे डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, बट जो रियर है वहाँ पे आपको मिलने वाली है ड्रम ब्रेक्स। एंड इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस। इनफैक्ट जो गाड़ी यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस भी है वो आपको मिलने वाली है 180 mm की। सो दो दिस इज़ नॉट अ कॉम्पैक्ट SUV, बट जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी हद तक एक कॉम्पैक्ट SUV जैसी ही दिखने वाली है। अगर आप गाड़ी के यहाँ पे दरवाज़ा देखेंगे, सो द डोर पैनल इज़ गोना लुक समथिंग लाइक दिस ओवरव्यू। जो आपके ओवरव्यू की सेटिंग है वो आप यहाँ से कर सकते हैं, बट जो इसकी एडजस्टमेंट है या फिर जो कह सकते हैं फोल्डेबिलिटी है वो यहाँ पे आपको मैनुअल वाली ही मिलने वाली है। इंडिकेटर आपको यहाँ पे बिल्कुल एक मिल जाता है, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल पार्ट। एंड फटाफट से अगर हम फिर से इस पे आ जाते हैं, सो यहाँ पे भी ना आपको अच्छा खासा लेदर का यहाँ पे ट्रीटमेंट बिल्कुल मिलने वाला है, विच आई रियली लव। जो गाड़ी की सीट है वो यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके की दिखने वाली है। एंड इट ऑल्सो लुक वेरी वेरी ग्रेट। स्टीयरिंग भी यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने वाला है, बट इसके ऊपर हम यहाँ पे बाद में आएंगे। अगर हम बात कर लेते हैं गाड़ी की इन रियर सीट्स की, सो रियर सीट की बड़ी आप स्पेस देखो कितनी सारी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जो गाड़ी के हेड रेस्ट है वो आपको तीनों एडजस्टेबल वाले मिलने वाले। सेंटर में आपको यहाँ पे एक आर्म रेस्ट मिल जाता है। एंड अगर मैं गाड़ी के पे यहाँ पे अंदर बैठ जाता हूँ, सो लेग रूम जो है वो मेरे पास ढेर सारा होने वाला है। आपको यहाँ पे AC वेंट्स मिल जाते हैं। आपको 2 USB सी टाइप वाले सॉकेट इस तरफ यहाँ पे कुछ इस तरीके के दिखने वाले। इफ़ यू टॉक अबाउट द हेड रूम ऑफ दिस कार, सो हेड रूम यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने वाला है। सो आई वुड से कि हेडरूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा है। एंड द जो सीट का रिक्लाइनिंग एंगल है इट इज़ वेरी वेल पुट अप। मैं बहुत एक कंफर्टेबल पोजीशन में यहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं इन लाइटों की, तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है वाइट कलर की, कुछ ऐसी दिखने वाली हैं। आपको यहाँ पे हुक मिल जाता है, ग्राउंड बार मिल जाता है। अगर हम चलते हैं गाड़ी की रियल लुक की तरफ, सो रियल लुक यहाँ पे आपको कुछ गाड़ी की ऐसी दिखने वाली है। वर्टुस की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। एक कैमरा जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। वोक्स की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड गाड़ी के अंदर आपको 4 रिवर्स सेंसर्स कुछ इस तरीके के दिखने वाले। इनफैक्ट पियानो ब्लैक का जो यूज़ है या फिर आई वुड से जो क्रोम का यूज़ है वो यहाँ पे अच्छा खासा आपको बिल्कुल मिलने वाला है टू गिव दिस कार अगेन अ वेरी वेरी प्रीमियम लुक। अगर आप यहाँ पे क्लोजली देखेंगे इस डोर पैनल के अंदर, सो आपको इधर ट्विटर भी बिल्कुल मिलने वाले एंड स्पीकर भी मिलने वाले। सो अच्छा खासा साउंड सिस्टम जो है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल मिल जाता है इस वोक्सवैगन वर्टुस के अंदर।
अगर हम बात कर लेते हैं अब गाड़ी के कॉकपिट एरिया की, सो पहली चीज़ तो है जो गाड़ी है वो आपकी चाबी लगा के ही आपको यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ हाउ द कार इज़ गोना स्टार्ट फॉर यू। आपको यहाँ पे वोक्सवैगन की बैजिंग मिल जाती है जो गाड़ी का इनफैक्ट ये वाली MID भी है, ये भी आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी यानी कि रेट्रो फिनिशिंग के साथ मिलने वाली है। एक चीज़ ना आप यहाँ पे और देखो, सो दरवाज़ा मैंने यहाँ पे खोला एंड ऐसे अब बंद किया, जो ठंड है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। अगर आप हाईलाइन वाला वेरिएंट लेंगे सो जो आपका यहाँ पे सिस्टम भी म्यूज़िक सिस्टम जो हम कह सकते हैं, ये आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिलने वाला है एंड मल्टीमीडिया इज़ वेरी वेरी फ्लुएंट एंड इट गिव्स यू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द कार एज वेल। एंड यहाँ पे अगर जैसी मैं डिफरेंट बटन से दबाऊँगा सो नंबर्स जो हैं वो मेरे यहाँ पे कुछ इस तरीके से जो है वो चेंज होते रहते हैं। अगेन बहुत प्रीमियम टच इस गाड़ी को यहाँ पे बिल्कुल दिया गया है। जो गाड़ी के AC वेंट है वो आपको यहाँ पे मैनुअल वाले मिलने वाले, बट इनकी जो फिट फिनिशिंग जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी लगी एंड काफ़ी प्रीमियम लुक जो है वो एक ये AC वेंट यहाँ पे दे देते हैं। पियानो ब्लैक टच आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाला है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट दिस MID नाउ, सो MID के अंदर आपको ढेर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो यहाँ पे आपको अगेन 2 बटन मिल जाते हैं। अगर आप ये दबाएंगे सो टाइम सर्विस वगैरह एंड यहाँ से अपनी ट्रिप A ट्रिप B ये सब चीज़ें इन 2 बटनों से बिल्कुल यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जो आपका क्रूज़ के बटन है वो यहाँ पे होने वाले, जो आपके मल्टीमीडिया के बटन है वो यहाँ पे होने वाले, जो आपका टॉर्क कन्वर्टर वाला गियर बॉक्स है वो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है। आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, 2 आपको यहाँ पे मिल जाते हैं कप होल्डर्स, हैंड ब्रेक इज गोना लुक समथिंग लाइक दिस एंड जो गाड़ी का ये वाला आर्मरेस्ट है ये एडजस्टेबल भी होने वाला है। प्लस स्पेस वाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे सो डिसेंट स्पेस जो है वो भी आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलने वाली है। अगर आप यहाँ पे देखें सो कुछ इस तरीके से मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ एंड हेडरूम जो है वो मेरा यहाँ पे भी अच्छा है। एंड जो गाड़ी का यहाँ पे साइड सपोर्ट आप देखेंगे, अगर आप देख पा रहे हो सो साइड सपोर्ट भी जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा मिल जाता है एंड आई एम वेरी वेल हैव टू द सीट्स एज वेल। आपको यहाँ पे अगेन लाइट जो है वो मिलने वाली है वाइट कलर की, विच इज़ अ वेरी वेरी कूल टच। बात कर लेते हैं अगर हम ये वाले आपके ब्लाइंड की, सो यहाँ पे आपको एक मिल जाता है मिरर एंड जो ये वाला ब्लाइंड है यहाँ पे आपको मिलने वाला है टिकट होल्डर। जो आपका ये वाला IRVM है इसके अंदर आपको मिल जाती है मैनुअल डिमिंग, बट इसका जो साइज़ है वो आई वुड से थोड़ा सा छोटा मुझे बिल्कुल लगने वाला है। बट अगेन आई शुड से कि अगेन ये वाली आप मल्टीमीडिया देखो, काफ़ी कूल, काफ़ी अच्छी, काफ़ी बढ़िया मुझे लग रही है। एंड जो हैप्टिक फील जो है या फिर वो टच की फील है वो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है इन क्लिक से। आई वुड से दिस वन थिंग, आपको ट्विटर यहाँ पे भी फ्रंट में बिल्कुल मिलने वाले इन पिलर्स के अंदर एंड पिलर का जो साइज़ भी है ना वो इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है। सो आई डोंट थिंक सो कि ब्लाइंड स्पॉट आपके लिए यहाँ पे कुछ भी बनना चाहिए। पर अब बारी है वो गाड़ी का इंजन स्पेक्स के बारे में बताने की, सो लेट्स हॉप इनटू इट नाउ। बात कर लेते हैं फटाफट से इस गाड़ी के इंजन स्पेक की। सो पहली चीज़ तो ये, आप गाड़ी का ना इंजन बे देखो, इट लुक्स सो मच क्लीनर, सो मच नाइसर, थिंग्स आर वेरी वेल पुट टुगेदर। आपको यहाँ पे इंस्टॉलेशन नहीं मिलने वाली है बिकॉज वोक्सवैगन इज़ वेरी वेरी श्योर अबाउट इट्स इंजन बिल्ड क्वालिटी। अगर हम बात करते हैं इस गाड़ी के पावर स्पेक्स की, सो यहाँ पे आपको मिल जाती है 3 सिलेंडर वाली मोटर जो 1 लीटर की होने वाली है एंड ये TSI वाली मोटर है जो कि आपको वोक्सवैगन की पोलो में भी मिला करती थी। सो इसके अंदर आपको जो पावर आउटपुट है वो मिलने वाली है 113 bhp एंड 178 Nm का टॉर्क। इट इज़ वेरी वेल पुट अप टुगेदर एंड आपको सिर्फ पंजा दाबना है एंड गाड़ी जो है वो बिल्कुल भागते हुए आप लोगों के लिए जाने वाली है। अगर हम इसके यहाँ पे माइलेज की बात कर लेते हैं सो रियल टाइम माइलेज जो है वो आपको इस गाड़ी से मिल जाएगी 13 से 14 के बीच में अगर आप गाड़ी आराम से चलाएंगे। बट वॉट वोक्सवैगन क्लेम इज 19 kmpl आउट ऑफ दिस कार इन पर्टिकुलर। सो इफ आई नाउ कम टू द फाइनल वर्डिक्ट, अगर आपकी जेब में 14,66,000 रुपीज़ ऑन रोड पड़े हैं, दिस इज़ व्हाट आई वुड से, बिकॉज एक्स शोरूम के दाम में आपको ये वाली गाड़ी जो है वो बिल्कुल मिलने वाली है यहाँ फ्रंटियर किया सदुद्दीन एनक्लेव के अंदर। सो क्या आपको गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? आई वुड से डेफिनेटली येस, बिकॉज ये गाड़ी लेने के बाद ना आपको रुतबा मिलता है, आपको क्लास मिलती है, आपको स्पेस मिलता है, कंफर्ट मिलता है एंड एक जो ब्रांड क्वालिटी होती है ना जर्मन की, वो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी मिलने वाली। सो इन माय ओपिनियन येस,
दिस इज़ समथिंग यू शुड गेट अगर आपको दुनिया से हट के चलना है एंड आपको वो कॉम्पैक्ट एसयूवी वाली भगदड़ की तरफ नहीं चलना है। बट एनी विच वे अगर आपको बस कोई भी गाड़ी लेनी हो सो आपको आना है फ्रंटियर वोक्सवैगन सर्जन एनक्लेव के अंदर। इनकी जो एड्रेस डिटेल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को बिल्कुल डाल दूंगा। अगर आपको छोटा सा रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हम फिर से आते रहेंगे ऑन टू वीडियो लेके। टिल देन पीस।